गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आज क्लास 10 का इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का जो चैप्टर नंबर 2 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, उससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ख़ासकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल के JSSC 2025 में जो बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करता हूँ। क्वेश्चन क्या है आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ दिखता होगा कि क्वेश्चन है ये रहा क्वेश्चन आपका। कहता कि अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अर्थव्यवस्था जो है उसको किस आधार पर, यानी कि सार्वजनिक है या निजी है, इसको किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन आपका 4 दिख रहा है कि रोजगार की स्थिति, आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति, उद्यमों की स्वामित्व और उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की संख्या। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उद्यमों का स्वामित्व। मतलब उसका जो मालिक होता है, मालिक के आधार पर बताया जाता है कि ये सार्वजनिक उद्योग है या फिर निजी उद्योग है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है? कह रहा कि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। क्या संबंधित है? कृषि से संबंधित है, डायरी या वानिकी, फिर मछली पकड़ना, खनन करना या उपरोक्त सभी है। तो जैसे कि बताए थे कि ये जो भी चीज़ भूमि से जुड़े हुए हैं, भूमि से प्राप्त करते हैं, वह प्राथमिक क्षेत्र या प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। तो इसका कृषि भी सही जवाब हो जाएगा, डेयरी या वानिकी भी सही जवाब हो जाएगा, मछली पकड़ना या खनन ये भी सही जवाब हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका 3। कहता है कि विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित है। विनिर्माण क्षेत्र से क्या संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है या तृतीय क्षेत्र है या निजी क्षेत्र है। इनमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो विनिर्माण से संबंधित है? तो विनिर्माण से संबंधित आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी द्वितीय क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है और कहता है कि लाभ के उद्देश्य से किस क्षेत्र में गतिविधियां निर्देशित नहीं की जाती है। लाभ के उद्देश्य से बोल रहा हूँ। तो लाभ के उद्देश्य से देखिए यहाँ संगठित क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र है, निजी क्षेत्र है या असंगठित क्षेत्र है। तो लाभ के उद्देश्य जो है यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र, यानी कि इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और देखते हैं क्या है। ये 4 नहीं है, देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसमें क्या दिया गया है कि उस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं। मतलब ये किस क्षेत्र की? तृतीय क्षेत्र के, द्वितीय क्षेत्र के, प्राथमिक क्षेत्र के या उपरोक्त में कोई नहीं। क्या कहता है यहाँ ध्यान से देखना, श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं। तो यहाँ ये जो हम बताए थे कि
तृतीय क्षेत्र जो होता है वह सेवा क्षेत्र होता है। तृतीय क्षेत्र को क्या कहा गया है? सेवा क्षेत्र कहा गया है, क्योंकि ये क्षेत्र में न माल का उत्पादन करता है न माल का खनन करता है। तो इस केवल क्या करता है? ये सेवा प्रदान करता है तृतीय क्षेत्र, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 6। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। आप देख पा रहे हैं कि संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुनिए। मतलब कौन सा क्षेत्र जो है वह संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कहता है कि यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्त नियमित नहीं है, यह सरकार के नियंत्रण से बाहर है, नौकरियां नियमित नहीं है, यहाँ कम वेतन प्रदान करता है। देखिए यहाँ क्या होगा इसका? यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित नहीं है। यही हो गया इसका सही जवाब संगठित क्षेत्र का। तो ये 6 का जो आंसर आप देख रहे होंगे ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहता है कि नरेगा यानी कि नरेगा जो चल रहा है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, इसको शॉर्ट में कहते हैं नरेगा, नेशनल रूरल इसको बोलेंगे। और रोजगार गारंटी योजना जो है ये चलता है आपका, जो शुरू हुआ था 2005 में हुआ था। तो इसके अंतर्गत जो है सरकार द्वारा गारंटीकृत रोजगार के दिनों की संख्या है। मतलब इसके अंतर्गत कितने दिनों तक रोजगार देने की गारंटी देते हैं सरकार। अगर आपको रोजगार नहीं मिल रहा है तो उतना दिन का अगर सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है तो इतना दिन का पैसा आपको भत्ते के रूप में देगा। तो चलिए ये कितने दिन का है देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 100, फिर 80 दिन है, 150 दिन है या 120 दिन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100 दिन की रोजगार की ये गारंटी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो देख पा रहे होंगे। कहता है क्या कि सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल होती हैं। देखिए मछली डेयरी, मछली पकड़ने मतलब कृषि, डेयरी, मछली पकड़ने और वानिकी, ये तो नहीं है, ये प्राथमिक क्षेत्र का है ना। उसके बाद है चीनी, गुड़ और ईंटें बनाना, ये भी नहीं है, ये द्वितीय क्षेत्र के विनिर्माण कार्य हो गया। परिवहन, संचार और बैंकिंग, तो ये आपका हो गया सेवा क्षेत्र का कार्य, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आइए यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, कहता है कि सार्वजनिक उद्योगों का स्वामित्व निम्नलिखित में से किसके पास होता है। सार्वजनिक उद्योग जो सभी के लिए खुला हुआ है तो उसका बोलता है किसके पास होता है, उसका स्वामित्व, उसका जो मालिक होता है कौन होता है। निजी स्वामी होते हैं, सरकार होती है, सरकार और निजी हाथों में होते हैं, दोनों में या उपरोक्त में से किसी के पास नहीं होता है। तो ये जो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकार के पास होती है। मतलब ये सार्वजनिक मतलब हो गया क्या, सरकारी चीज। तो इस सरकार इसका स्वामित्व होते हैं, इसका मालिक जो है वह सरकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाकलाप जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीय क्षेत्र यह वस्तुओं के स्थान पर सेवाएं उत्पन्न करते हैं। बी नंबर है प्राकृतिक उत्पादकों को विनिर्माण द्वारा बदला जाता है। वस्तुओं को प्राकृतिक संसाधनों के दोहन द्वारा उत्पादित किया जाता है। या इसके अंतर्गत कृषि, वन और डेयरी आते हैं। नहीं, ये भी नहीं सही है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा कि द्वितीय क्षेत्र में करता है क्या है, प्राकृतिक उत्पादनों का विनिर्माण द्वारा बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए,
क्या लिखा है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति है जहां लोग बेरोजगार हैं, नियोजित हैं लेकिन कम वेतन अर्जित करते हैं, नियोजित हैं लेकिन उत्पादकता शून्य है, थोड़ी समय के लिए बेरोजगार हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी या फिर इसको एक और अल्प बेरोजगारी, इसको 3 नाम से हम लोग जानते हैं। और 3 नाम से जानते हैं तो इसका क्या कहता है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी नियोजित हैं लेकिन उत्पादकता शून्य है। कहने के मतलब है कि अगर एक खेत में हम लोग, एक खेत ये हो गया और इसमें 2 व्यक्ति अगर कार्य करते हैं और 2 व्यक्ति अगर कार्य करते हैं, 2 व्यक्ति कार्य करने के बाद जो है कुछ अन्न प्राप्त होता है, और अगर इसमें से और 2 व्यक्ति जोड़ देते हैं और 4 व्यक्ति मिलके वही अगर अन्न प्राप्त करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो 2 व्यक्ति छिप गया ना, उतने उत्पादन हो रहा है, इसलिए इसको प्रच्छन्न, छिपी या अल्प बेरोजगार भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन 12 में है। 12 क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का मकसद है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जो है उसका क्या मकसद है। मुनाफा कमाना है, मनोरंजन है, सामाजिक कल्याण और सुरक्षा है, उपरोक्त में कोई नहीं है। ये सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी सामाजिक कल्याण और सुरक्षा। क्या होता है, सामाजिक कल्याण और सुरक्षा, ये आपका सार्वजनिक क्षेत्र का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम टिस्को जैसी कंपनी पर लागू नहीं होगा। ये जो टिस्को कंपनी है, ये कंपनी में कौन सी अधिनियम लागू नहीं होता है। नंबर 1 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ये लागू होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, कारखानों का अधिनियम, ये भी लागू हो जाता है। ग्रेजुटी अधिनियम का भुगतान, ये भी लागू होता है। इसके अंतर्गत ये लागू नहीं होगा आपका कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मतलब इसमें टिस्को जो कंपनी है इसमें ये नहीं कहता है कि हम किसी व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार देंगे, जो बेरोजगार है वो देंगे। तो ये इसका मतलब क्या है कि वह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम उस पर लागू नहीं होता है, क्योंकि यह एक निजी कंपनी है, न कि सरकारी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी है। चलिए, तो आज मात्र 13 क्वेश्चन ही लाया था। अगर वीडियो अच्छे लगे तो एक बार भी चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।